Assalamu alaikum and welcome back to Orange Shots. Now what is that? That is the island of Bozcaada. Bozcaada आइलैंड है तुर्की का। तुर्की की दो स्टेट्स बहुत मशहूर हैं। एक है बॉस्फोरस जिसको आबनाए बॉस्फोरस के नाम से उर्दू में जाना जाता है। दूसरी है चनाकाले स्टेट जिसको उर्दू में आबनाए चनाकाले के नाम से जाना जाता है। Both of them have a very long history. और हम यहाँ पे आए क्यों हैं? हम यहाँ पे बेसिकली वेट कर रहे हैं to pass through चनाकाले स्ट्रेट। What is the speed now? 8.1 knots है। आपको लग रहा है ना ऐसा कि आगे बिल्कुल रास्ता नहीं है लेकिन आगे रास्ता है। ये देखिए अब जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे हैं रास्ता ओपन अप होता जा रहा है। ये जहाज जो ये एग्जिट कर रहा है चनाकाले स्ट्रेट को एंड वी आर गोइंग टू एंटर द स्ट्रेट्स एंड एज आई मेंशन्ड बिफोर दीज स्ट्रेट्स आर वेरी ब्यूटीफुल। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्विस एंड दे आर रियली ब्यूटीफुल। वन वेरी नाइस थिंग अबाउट तुर्की इज कि यहाँ पे विंडमिल्स इन्होंने जगह जगह लगाई हुई हैं। एवरीवेयर यू गो यू सी द विंडमिल्स। That's a nice way to produce energy. ये जो आपको सामने छोटी सी बोट आती हुई नजर आ रही है ना, this is the pilot boat, the one in the red color. ये जो आपको सामने मॉन्यूमेंट नजर आ रहा है ना, this is English monument. इन्होंने यहाँ पे अंग्रेजों को और फ्रेंच को जंग हराई थी, उसकी याद में उन्होंने ये मॉन्यूमेंट बना दिया। अगर हिस्ट्री का मैं आपको छोटा सा लेसन दूँ तो आपने 2004 की फिल्म ट्रॉय देखी है? द एंशिएंट सिटी ऑफ ट्रॉय, और जहाँ पर वो जंग लड़ी गई थी, जहाँ पे ग्रीक्स ने वो जंग लड़ी थी, दैट इज ओवर हेयर चनाकाले। और ट्रॉय फिल्म में जो घोड़ा इस्तेमाल किया गया था, द हॉर्स ऑफ ट्रॉय, उनको इन्होंने यहाँ पे पक्का फिक्स कर दिया है। ट्रॉय की जब हम बात कर ही रहे हैं तो उसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि वाई सिटी ऑफ ट्रॉय इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। अलेक्जेंडर सिकंदर आजम यूनानी था। वो चाहता था कि वो एशिया के ऊपर कब्जा करे और एशिया पर कब्जा करने से पहले ही हैड टू पास थ्रू तुर्की और उसके बाद फारस, जिसको आज के ज़माने में ईरान कहा जाता है। ऑन दी अदर हैंड उस ज़माने में जो ईरानी थे, जिनको उस ज़माने में पर्शियंस कहा जाता था, फारसी कहा जाता था, वो नहीं चाहते थे कि अलेक्जेंडर उन तक पहुंचे। तो बोथ ऑफ देम केम टुगेदर एंड देन दे क्लैश्ड एट द सिटी ऑफ ट्रॉय। दैट इज़ वाई सिटी ऑफ ट्रॉय जो है वो बहुत फेमस हुआ, क्योंकि सिकंदर आजम ने जो जंग यहाँ पे लड़ी दैट वाज ऑफ रियली ग्रेट सिग्निफिकेंस, क्योंकि उसके बगैर वो इस तुर्की को क्रॉस करके और पर्शिया को क्रॉस करके इंडिया नहीं जा सकता था। पर्शिया वाज अ ह्यूज एंड बिग एम्पायर और उसके इस तरफ जो है वो तुर्की था, जो कि सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था, ऑटोमन एम्पायर विच वाज अगेन अ ह्यूज एम्पायर एट दैट टाइम। चनाकाले का सिटी एक बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है और चनाकाले स्ट्रेट से गुजर के ही आप मारमरा सी में जाते हैं। दैट इज़ वन थिंग दैट आई ऑलवेज लाइक अबाउट तुर्की। मतलब यहाँ पे जब भी मैं आता हूँ, इसकी जो ब्यूटी है ना तुर्की की, ऑसम, खूबसूरत वेदर, ज़बरदस्त लोग, मुझे हमेशा बहुत मज़ा आता है यहाँ पे आके। चनाकाले की हिस्ट्री बड़ी रिच है और बहुत पुरानी है। इट गोज़ अप टू 2nd सेंचुरी BC जहाँ तक का पता है। 7th सेंचुरी BC में यहाँ पे ग्रीक्स आए थे, उसके बाद यहाँ पे पर्शियंस भी आए, यहाँ पे सीरियंस भी आए, यहाँ पे स्पेनिश ज्यूज़ भी आए। ऑल ऑफ देम फॉर्म डिफरेंट कॉलोनीज। लेकिन अगर हम इतनी लंबी की हिस्ट्री की बात करेंगे तो हमारा व्लॉग बड़ा ख़राब सा हो जाएगा, बहुत बोरिंग हो जाएगा। सो आई विल टेल यू द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। सुल्तान फातिह बिन मोहम्मद ने 1462 में चनाकाले में अपना फोर्ट्रेस बनाया था। क्या बात है बद्दी साहब, क्या बात है, क्या बात है। पैसे खर्च किए सर, पैसे खर्च किए किसमें? एनके पे, एनको पे। व्हाट आर यू बॉयज डूइंग? लुकिंग अहेड। ये है हमारे बद्दी साहब, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। सर जी, 2 ख्वाहिशात आपकी पूरी हुई हैं, ज़रा बताना पसंद करेंगे लोगों को कौन कौन सी? जहाज ज्वाइन करने के 11 साल बाद मैं स्विस कैनाल पे आया हूँ पहली बार। 11 साल बाद आपने स्विस कैनाल क्रॉस किया? जी, सेकंड टाइम, यानी फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम? यस सर। और चनाकाले ये जहाँ से हम गुजर रहे हैं? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब ये तो आगे इस्तांबुल से गुजरेंगे ना, वो इंशाल्लाह। देखिएगा, यकीन मानिएगा इतना खूबसूरत है। दोनों तरफ आपको आया सोफिया नजर आएगी, ब्लू मॉस्क नजर आएगी, हर चीज़ आपको नजर आएगी। अल्लाह खैर करे। फिर हसन हैदर जो आपको रिकॉर्डिंग कर रहा है, देखना ये है कि आज ये करता क्या है ये। सुल्तान फातिह बिन मोहम्मद वो था जिसने यूरोप को इस तरफ से फतह करना शुरू किया था। चनाकाले की इंपॉर्टेंस क्या है? चनाकाले की इंपॉर्टेंस ये है कि चनाकाले स्ट्रेट और बॉस्फोरस स्ट्रेट्स के अंदर से जहाज़ गुजरकर ब्लैक सी में जाते हैं और ब्लैक सी का 100% ट्रेड, वेल नॉट 100%, आपस में जो करते हैं उसको अगर निकाल दें तो बाकी मैक्सिमम ट्रेड जो है वो थ्रू दी स्ट्रेट्स पूरी दुनिया को जाता है। सो चनाकाले वाज अ प्लेस जहाँ पे तुर्किश जो है वो उन जहाज़ों को टैक्स करते थे जो कि यहाँ से गुजरते थे। इसके लिए क्या किया था सुल्तान फातिह मोहम्मद ने कि उसने 2 किले बनवाए थे। एक किले का नाम रखा गया था किला सुल्तानिया और दूसरे का नाम रखा गया था किला बहर। मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको दोनों किले दिखाऊंगा जो सुल्तान फातिह मोहम्मद ने बनवाए थे जहाँ पे टैक्स वसूल किया जाता था। एक किला ये रहा मेरे पीछे और दूसरा किला ये रहा। ये दोनों के दोनों किले यहाँ बनाने का एक मकसद है क्योंकि इस जगह पर जो चनाकाले स्ट्रेट है वो सबसे तंग है, सबसे करीब है, तो दोनों किनारे करीब पड़ते हैं। तो इट इज़ ईजी कि अगर दोनों साइडों पे किला होगा तो आने वाले जहाज़ों से भी
और जाने वाले जहाज़ों से भी और आने वाले जहाज़ों से भी दोनों से बड़े आराम से टैक्स वसूल किया जा सकेगा। सो दैट वाज अ वेरी इंटेलिजेंट चॉइस। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि स्विस कैनाल वाज अंडर द रूल ऑफ फ्रेंच एंड ब्रिटिश। वो लोग उस ज़माने में बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे कि दुनिया का कोई ऐसा कोना है जहाँ से पैसे कमाए जाते हैं और जो उनके पास ना हो। 1915 में उन्होंने चनाकाले पे अटैक किया था। उस वक्त तुर्की जो है देवर जर्मन लाए, तुर्की जर्मन लाया था, और तुर्किश ने और जर्मन्स ने मिलकर फ्रेंच की और ब्रिटिश की खूब बजाई। एंड फ्रेंच और ब्रिटिश वर एक्चुअली अनएबल टू टेक चनाकाले ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब एक बार फिर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आगे रास्ता नहीं है, लेकिन आगे रास्ता है। ऐसे अंदर घुस जाएंगे। इट लुक्स के आगे रास्ता नहीं है, लेकिन आगे रास्ता है। ये जो मेरे पीछे टर्न आ रहा है ना, यहाँ पे जो आपको पीछे नजर आ रहा होगा, दिस इज़ बाय फार द शार्पेस्ट टर्न हेयर इन चनाकाले स्ट्रेट। चनाकाले स्ट्रेट में ये जो टर्न है ये सबसे शार्पेस्ट है। पूरा तकरीबन 90 डिग्री जहाज़ को एकदम टर्न करना पड़ता है। दिस इज़ द प्लेस वेयर यू हैव टू बी पर्टिकुलरली वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि जहाज़ जब एकदम मूव कर रहा होता है, और वो भी जब इतना बड़ा जहाज़ मूव कर रहा होता है, तो देयर इज़ क्वाइट अ चांस कि आप ड्रिफ्ट कर जाएँ लेफ्ट और राइट। सो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। नज़ारे देख रहे हैं आप मेरे पीछे? आर यू लुकिंग एट इट? इट्स जस्ट सिंपली ऑसम। इट्स जस्ट सिंपली ऑसम। और यहाँ की जो खूबसूरती है उसको तो मैं तो उसको बयान कर ही नहीं सकता। इट्स बियॉन्ड ऑफ व्हाट माय वर्ड्स कैन एक्सप्लेन। दोनों तरफ लश ग्रीन माउंटेन्स और दरमियान में नीला पानी। आई मीन आई सिंपली कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज। और यहाँ पे भी यू नो व्हाट इज द अमेजिंग पार्ट? दिस पार्ट इज यूरोप एंड दिस पार्ट इज एशिया। 1915 में सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल शुरू हुआ। एक मूवी है, वो कौन सी मूवी है जो सल्तनत उस्मानिया पे बनी है, जो वो जिसमें उसने बताया कि सल्तनत उस्मानिया जो है वो ब्रिटिश ने कैसे तोड़ी थी। अच्छी फिल्म है, कभी ना देखना है, लॉरेंस ऑफ अरेबिया। अगर आपने एक मूवी नहीं देखी तो मेरे ख्याल में आपको वो देखनी चाहिए। द मूवी इज़ कॉल्ड लॉरेंस ऑफ अरेबिया। इट्स अ मूवी टू वॉच। सो द सन इज़ अबाउट टू सेट डाउन, और आपको हल्की हल्की टोन से लग रहा होगा कि सनसेट हो रहा है। ये मेरे पीछे जो आपको पिलर खड़ा हुआ नजर आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली अ ब्रिज। एक और ब्रिज ये लोग बना रहे हैं जो कि एशियन साइड को यूरोपियन साइड से मिलाएगा और जो लोगों के कम्यूट को आसान करेगा। दूसरा पिलर इसका इस तरफ है, आई होप यू गाइस कैन सी दैट, और एक पिलर इसका इस तरफ है। जब 1920 में तुर्किश के हाथ से डार्डनल्स का कंट्रोल भी चला गया और इस्तांबुल स्टेट्स का कंट्रोल भी चला गया, तो फिर जो तुर्की के अपने रहने वाले बाशिंदे थे उनको सल्तनत उस्मानिया भी बुरी लगना शुरू हो गई, और उनको ऑफ कोर्स लीग ऑफ नेशंस और बाकी जो ऑक्यूपेंट्स थे वो तो बुरे लगते ही थे। लंबी जंग चली फिर दोबारा, और 1923 में सल्तनत उस्मानिया का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया, और 1923 में रिपब्लिक ऑफ तुर्की ने जन्म लिया। That is the one that is behind us. अच्छा, एक चीज़ मैं और भूल गया था, लेकिन अब मुझे याद आई तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। आपको ये जो टग चलता हुआ नज़र आ रहा है ना, ये टग हमारे जहाज़ के लिए है। कि बेसिकली ये रूल है यहाँ पे कि जब कोई बड़ा जहाज़ गुजरेगा तो उसको साथ में उसको टग भी एस्कॉर्ट करेगा, ताकि खुदा ना खास्ता इफ समथिंग गोज रॉन्ग देन टग इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प। सो दिस टग इज़ बेसिकली हियर फॉर अस। देयर हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी रिच। डार्डनल स्ट्रेट जो आप अभी देखेंगे, इसके किनारे शायरों ने बैठ के नज़म लिखी है। लॉर्ड बायरन एक अंग्रेज़ था, उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नज़म है डॉन जुआन, वो उसने यहाँ लिखी थी चनाकाले में। यहाँ पर शायरों ने शायरी लिखी है। जर्मन्स ने यहाँ पर कब्जा रखा, उनकी यू बोट्स इस समंदर में फिरती रहती थी। फ्रेंच ने यहाँ जंगें लड़ी, ब्रिटिशर्स ने यहाँ जंगें लगी, ऑस्ट्रेलिया दुनिया के तीसरे किनारे से यहाँ जंग लड़ने आया, न्यूजीलैंड यहाँ जंग लड़ने आया, सिकंदर आज़म यहाँ से गुजरा, बेजेंटाइंस का कब्ज़ा इसके ऊपर रहा, रोमन्स का कब्ज़ा इसके ऊपर रहा, जो पर्शियंस थे उन्होंने यहाँ कब्ज़ा किया। वेरी रिच हिस्ट्री। अच्छा, एक चीज़ और ये कि पहले यहाँ पे कोई रूल नहीं था कि हर जहाज़ को पायलट लेना ही लेना है। यू कुड जस्ट कम इनसाइड और यू कुड जस्ट पास थ्रू द चनाकाले स्ट्रेट एंड इस्तांबुल स्ट्रेट। लेकिन अब बड़े जहाज़ों के लिए उन्होंने रूल कर दिया है, तो मजबूरी है पायलट लेना पड़ता है, वरना अदरवाइज़ खुद नेविगेट करने का मज़ा ही और है। अभी तो आपने आधी चीज़ें पायलट के ऊपर छोड़ी होती हैं, ऑलमोस्ट 80% चीज़ें आपने पायलट के ऊपर छोड़ी होती हैं। और जस्ट ऑब्जर्वर, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि क्या है, इफ ही इज़ डूइंग द थिंग्स द राइट वे और द रॉन्ग वे। नेविगेट करने का मज़ा आता है। Okay, it was really nice and enjoyable trip with the dear master, and I hope to see him again in future. You know, he likes very much Turkey, our country, which is really a nice country we have, and hope to see him soon. And thanks a lot. Bye. Sir, thank you so much. You know, equally it was my pleasure. I really loved talking to you. I really loved discussing everything with you, and the time spent, in a snap. I really loved it. Thank you so much, sir. Thank you. साहब ये बताएं कि आपको कैसा लग रहा है चनाकाले? चनाकाले यार। वेदर एंजॉय करने आया, बहुत गर्म मौसम में, 3 से उठ के आया हूँ वेदर एंजॉय करने के लिए। ये कौन सा वेदर इंजॉय हो रहा है कि तुमने जैकेट डाली भी अपने ऊपर इस तरह के बस चलना होता है?
ये एक वो है ताकि कुछ चीज़ें गर्म रहे, कुछ चीज़ें ठंडी रहे। अब इस बात का क्या मतलब है कि कुछ चीज़ें गर्म रहे, कुछ चीज़ें ठंडी रहे? मतलब जब सर्दी लगेगी तो पहन लेंगे सर। प्यारा मौसम है, बहुत प्यारा मौसम। मेरा मौसम पाकिस्तान जगह लगी खूबसूरत। घर याद आ रहा है इसलिए आगे थोड़ा फील करने के लिए। वो देखे कितने प्यारे ग्रीनरी है सर। हाँ जी, इट्स ऑसम। मेरे सामने कह रहे थे, मैंने कहा हमें कोई थोड़ी सी जगह दे देना। मैंने कहा अपना घर बना दूँ यहाँ। पायलट साहब उतर गए हैं, अपनी बोट में चले गए हैं। द सन इज़ ऑलरेडी सेटिंग। आसमान पूरा नारंगी हुआ है, शायद आपको नज़र आ रहा हो मेरे पीछे। इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले भी ड्यूटी अफसर को कह रहा था, मैंने कहा यार इज़ देयर एनी वे कि यहाँ पे कोई ज़मीन बंदा कोई गिफ्ट में ही दे दे यार, बंदा यहाँ पे अपना घर ही बना ले। लास्ट वीडियो में स्विस कैनाल में मैं माइक के साथ कैमरा कनेक्ट करना भूल गया था। मैं जो है वो आज कनाकाले स्ट्रेट का आपको एक्सपीरियंस, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। और बहुत मज़ा आया, बहुत खूबसूरत लगा और उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा। हम वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की वो आप भी एक्सपीरियंस करें और आप भी उसी तरह एंजॉय करें जैसे हमने की है। और इन शॉर्ट्स को लाइक करना मत भूलिएगा। और एप्रिसिएशन जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो हमें आगे लेके चलता है। तो आप लोगों की एप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे लगता है आप लोगों के फीडबैक आता है। तो हमारी वीडियोस लाइक करें और इन्जॉय करें, सफ़र करें, ट्रैवल करें। बहुत आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत कुछ देखने को मिलता है। इंसान की सोच बड़ी होती है। तो उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच और डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।